वेरी गुड, थैंक यू। चल करके आ रहा था, उसमें बढ़िया अच्छा विषय था, समझ में आई थी बात मेरी में। अच्छा, श्रुति भी इस बात को कहती है, श्रुति भी इस बात को कहती है, एको देव है 12वां श्लोक कह रहा हूं मैं। एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण। ज्यादा व्याख्या की तो क्षमता नहीं है मेरी, थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। एको देवा, वो है देव, देव उसी को कहते हैं जो देने वाला है, इसे लेने की भावना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ देने की भावना है। जो देता है वो देव कहा जाता है। तो वह देव एक है, यानी वहां द्वितीय भाव है ही नहीं, बिल्कुल द्वितीय भाव नहीं, एक है, एको देव है सर्वभूतेषु। अच्छा, भूत किसे कह रहे हैं? भूत किसे कह रहे हैं? आप बहुत जल्दी बोलने की आदत है आप में। ये धैर्य की ये परीक्षा है धैर्य की। आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप धैर्य को हल्कापन है, हल्कापन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये सत्संग है। भूत किसे कह रहे हैं पहले ये समझेंगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यास जी कह रहे हैं उच्चावचेश भूतेषु, जय हो। उच्च और अवच्च, जय हो, यानी बड़ा भी और छोटा भी है, जो भी भूत हैं। जय हो। वहां तो उन्होंने जाके भूत भी हैं भूतनी भी हैं। जय हो, जय हो। व्याख्या तो फिर हाँ, कोट वर्ड है, समय कम है, थोड़ी छोट बात लेंगे। तो कहते हैं जो परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर जो कुछ भी हो रहा है, उस ब्रह्म के अतिरिक्त वो सब भूत है। जय हो। परमात्मा के अतिरिक्त हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब क्या है? भूत है। क्यों कि उस परम ब्रह्म परमात्मा ने जब इस सृष्टि का सृजन किया तब निमित्त और उपादान वह स्वयं ही बना। ये श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, और संतों का भी मत ऐसा ही अब तक सुनने को मिला है, ठीक है नहीं? तो अच्छा, जैसे मिट्टी में से हमने घड़ा बनाया, कुल्हड़ बनाया, तो वो रहा तो मिट्टी का मिट्टी। हाँ, सुराही बनाई, केवल क्रिया के लिए हमने उसको जो उपाधि दे रखी है, अगर उस उपाधि को जब हम हटाएंगे तो फिर मिट्टी की मिट्टी रह जाएगी। तो ऐसे ही जितने भी हमको भूत दिख रहे हैं, यानी परमात्मा नहीं दिख रहा। जय हो। ये मां साहब दिख रहे हैं, ये राजू भैया दिख रहे हैं, वो शास्त्री जी दिख रहे हैं, ये लेकिन एक नहीं दिख रहा, भिन्न भिन्न रूपों में दिख रहा है। अलग अलग ये ब्रह्म के अतिरिक्त जो दिख रहा है वो सब भूत है, ठीक है नी? तो वो कह रहे हैं जितने भी तेरे को भूत दिखाई दे रहे हैं सर्वभूतेषु, जय हो, है ना? एको देव है सर्वभूतेषु, वो है सारे भूतों में समान रूप से विद्यमान है। एको देव है सर्वभूतेषु सर्वव्यापी, सब में व्यापने वाला, यानी कोई जगह रिक्त स्थान उसके नहीं है। हाँ, ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी ये किंचित मात्र भी जगत में ऐसी जगह नहीं जहां वो है नहीं। एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ः, यानी है तो है लेकिन फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता? वह परमात्मा सभी भूतों में होते हुए फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले गूढ़ रूप से, गूढ़ है, गूढ़ रूप से दिखाई इसलिए नहीं देता कि छुपा हुआ है। बोले छिप किससे गया है? बोले नाम और रूप से। किससे छुप गया? नाम और रूप से। नाम और रूप से छुप गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए रणवीर सिंह मां साहब दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्म ना दिख रहा। कह तो रहे हैं किसी आराम में भाव तो यही लग रहा कि मेरे ही वजह तेरे। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, यानी जितने भी भूत हैं इसकी अंतरात्मा के रूप में वही विराजमान, अंतरात्मा। एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा और कर्माध्यक्ष, यानी ये कर्तापन का जो हमने खोलना ओढ़ रखा है मैंने कर दिया, लेकिन ये जितने भी कर्ता हैं उन सभी कर्ताओं का भी वो अध्यक्ष बना हुआ बैठा है, यानी उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास है, और जितने भी जो भूत दिख रहे हैं इन सब का आधार भी वही है, उनको वास भी वही दे रहा है, सबको धारण किए भी वही है।
एको दैवे सर्वभूतेषु गूढ़े सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास है और साक्षी 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 का उससे कुछ छुप नहीं रहा है। साक्षी वही है। आप कहीं भी एकांत से एकांत में भी जाकर के कोई क्रिया कर रहे हैं वह वहां भी मौजूद है। तद्देजत तन्नैजत तद्दूरे तद्वंत के तदंतरत सर्वस्य तद्वाह्य वाहिता है। ईशोवास्य उपनिषद का 5वां मंत्र। तो स्पष्ट कहा उन्होंने कि वो दूर से दूर भी है, पास से पास भी है, चलने वाला भी है और नहीं चलने वाला भी है ना। वो चलने वाला भी है और नहीं चलने, वो पास से पास भी है और दूर से दूर भी है, ऐसा उसके लिए स्तुति कह रही है। तो कह रहे हैं कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता चेतन स्वरूप, यानी जितनी बड़ी जानने की क्रियाएं उसी से हो रही है ना। सर्वस्य चाहम सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वहां स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि ये जो ज्ञान और स्मृति और अपोहन क्रियाएं ये मेरे द्वारा है ना। साक्षी चेता और इतना सब कुछ होने के बाद भी केवल यानी फिर सब ये गुण उसमें नहीं है, इन सारे गुणों से वो परे है। तो जहां विपरीत भाव दोनों स्थितियां दिखाई दें, कैसी वह स्थिति एक परम ब्रह्म परमात्मा की है, वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है, वो सत्य भी है और वो असत्य भी है, वो जड़ भी है और वो चेतन भी है, यानी उसके लिए सब कुछ लागू होता है। लेकिन ये सब समझने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है। इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकता। अगर इतनी जल्दी समझ में आया तो तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिखते कि बहुत काल करिए सत्संग, है ना। हाँ, इसके लिए हमें जो है पहले तो धैर्य को धारण करना है। फिर कोई वक्ता अगर बोल रहा है तो उसने कुछ तो समझा होगा तब बोल रहा है। अगर उसकी कहीं गलती भी हो रही है तो उसको हम अपने शास्त्र सम्मत मंथन करके ही लाएं। अगर ऐसे मेरा तेरा करके अगर हम ले आएंगे तो बात नहीं बनेगी, सत्संग बिगड़ जाएगा। और वैसे बहुत